नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पहले बोला जाता था कि घुटने में दर्द 60-70 साल के बाद होता है, उसके अंदर घिसावट हो जाती है, हमारे हड्डियों के बीच में जो जोड़ों की परतें होती हैं वो घिस जाने लग जाती हैं। परंतु आजकल हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अनुचित खान पान, एक्सरसाइज नहीं करना, ये सब की वजह से हमारी जो जोड़ों की परतें हैं वो 35-40 साल में ही अफेक्ट होने लग जाती हैं और वर्किंग क्लास पॉपुलेशन के ही 45-50 तक आते आते घुटनों में दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। घुटने में दर्द अगर बढ़ जाता है तो आजकल बड़े बड़े हॉस्पिटल आपको नी रिप्लेसमेंट या घुटना पलटाने का या बदलवाने की ऑपरेशन आपको बोल देते हैं, जो कि एक सही इलाज नहीं है घुटने के दर्द के अंदर। उससे पहले भी ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट है जो आपको करा लेने चाहिए। बहुत सारे पेशेंट्स उनकी बातों में आके नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करा भी लेते हैं, परंतु वो उसके बाद रिग्रेट करते हैं, उसके बाद परेशान होते हैं और हमसे आके बोलते हैं कि हमने इतनी जल्दी ये वाली सर्जरी क्यों कराई। 5 ऐसे कारण बताऊंगा जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं नी रिप्लेसमेंट कराने के बाद, जिसकी वजह से लोग हमारे पास आके बोलते हैं कि मैं रिग्रेट कर रहा हूं, मैंने नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी क्यों कराई। दोस्तों, पहला कारण है दर्द। घुटने की रिप्लेसमेंट की सर्जरी जब आज से 30-35 साल पहले डिस्कवर हुई थी तो ऐसा बोला गया था कि वो एक रामबाण इलाज है, वो करवा लेने के बाद आपके घुटने ही बदल दिए जाएंगे, जोड़ों की परतों को ही पूरा का पूरा हटा दिया जाएगा और उसकी जगह आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स लगा दिए जाएंगे, तो दर्द होने का तो सवाल ही नहीं उठता। परंतु आज भी डेटा कहता है कि 5 में से 3 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका नी रिप्लेसमेंट कराने के बाद भी दर्द वहीं का वहीं है या इवन बढ़ गया है। कारण यही है कि नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी कोई ऐसा इलाज नहीं है जो आपको 100% गारंटी देता है कि आपके घुटने का दर्द चला जाएगा। दोस्तों, घुटने का जो हमारा दर्द होता है वो सिर्फ जोड़ों की परतों के घिस जाने की वजह से नहीं होता। ऐसे और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे घुटने के ऊपर एक एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा होता है, जिसको नी रिप्लेसमेंट एड्रेस नहीं करता। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, किसी के पांव चपटे हैं या फ्लैट फीट है जिसकी वजह से उसके घुटनों के ऊपर अतिरिक्त दबाव आ रहा है, वो नी रिप्लेसमेंट कभी एड्रेस नहीं करेगा, परंतु पेशेंट रिपोर्ट कर सकता है कि मुझे नी में पेन है, उसको फ्लैट फीट का पता ही नहीं होगा। कुछ पेशेंट्स के अंदर नी पेन सिर्फ घुटने की घिसावट की वजह से नहीं होता, और भी बहुत सारे कारण होते हैं। मैंने आपके साथ पहले वीडियो शेयर की है जिसमें आपको बताया कि ऐसे क्या क्या कारण है जिसका दर्द मिमिक कर सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस को, परंतु वो आर्थराइटिस की वजह से या जोड़ों की परतों की घिसने की वजह से नहीं होता। अगर आप ओवरवेट हैं तो नी रिप्लेसमेंट कराने के बाद भी आपका दर्द कम नहीं होगा। अगर आपके आसपास की मांसपेशियां क्वाड्रिसेप्स मसल वीक हैं तो भी आपका पेन निरंतर बना रहेगा। दोस्तों, दूसरा कारण होता है कि लॉन्ग रिकवरी। नी रिप्लेसमेंट कराने के बाद भी अगले 2 से 3 महीने तक आपको थेरेपी लेनी पड़ती है, आसपास की मांसपेशियों को स्ट्रेंथन करना पड़ता है, स्वेलिंग कम करने के लिए बर्फ की सेक देनी पड़ती है, आपका वो जो आर्टिफिशियल इम्प्लांट है उसको मेंटेन करने के लिए आपको सही जूते पहनने पड़ते हैं, आप सही से वॉक नहीं कर पाते, सीढ़ी चढ़ने उतरने या दौड़ने भागने के ऊपर भी आपकी पाबंदियां लग जाती हैं। कुछ मशीन्स भी आपके घुटने के ऊपर लगाई जाती हैं ताकि वो स्वेलिंग कम कर सकें, आसपास की मांसपेशियों को मजबूत कर सके, आपको वजन कम करने की सलाह दी जाती है, सही डाइट लेने की सलाह दी जाती है। तो ये सब ऑपरेशन कराने के बाद क्यों, अगर आप ऑपरेशन कराने से पहले ही ये सब कर लें तो अगर आप ये सब कर लेंगे तो आप अपने ऑपरेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, या 95 से 99% केसेस ऐसे होते हैं अगर प्रॉपर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम ले ले तो उसमें नी रिप्लेसमेंट कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो आप रिग्रेट करेंगे ही नहीं अगर आपको रिप्लेसमेंट नहीं करानी होगी तो। इसीलिए रिप्लेसमेंट कराने से पहले बहुत जरूरी होता है कि जो कंजर्वेटिव मेजर्स हैं, जिसमें दवाइयां होती हैं, इंजेक्शंस होते हैं, प्रॉपर रिहैबिलिटेशन होता है, डाइट होती है, कस्टमाइज्ड इंसोल्स होते हैं, ये सब आप ले लीजिए। उसके बाद अगर 1% केसेस में ऐसी जरूरत होगी नी रिप्लेसमेंट कराने की तो तब देखा जाएगा। दोस्तों, तीसरा इंपॉर्टेंट कारण होता है कि पीपल आर अनेबल टू डू देयर एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, यानी रोजमर्रा के कार्यों में बाधा पड़ती है नी रिप्लेसमेंट कराने के बाद भी। दोस्तों, हम सब जानते हैं नी रिप्लेसमेंट एक आर्टिफिशियल सर्जरी है, उसके अंदर आपकी नेचुरल नी को हटा के उसके अंदर आर्टिफिशियल इम्प्लांट लगा दिए जाते हैं, तो कभी भी आपको वो नेचुरल फीलिंग नहीं आएगी, कभी भी आपका घुटने का जोड़ आपके कंट्रोल में नहीं होगा। बारिशों में या ठंड में आपके घुटनों के अंदर दर्द बढ़ जाएगा, हमेशा घुटने के अंदर एक स्वेलिंग बनी रहेगी
क्योंकि वो जो आर्टिफिशियल इम्प्लांट है उसको तो बॉडी रिजेक्ट करेगी ही, क्योंकि वो एक फॉरेन चीज है बॉडी के अंदर। तो आप रोजमर्रा के कार्य को उतना दर्द रहित या उतना सफल पूर्वक होके कभी भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों चौथा इंपॉर्टेंट कारण होता है सर्जिकल साइड इफेक्ट्स। काफी पेशेंट्स के अंदर नी रिप्लेसमेंट कराने के बाद जो स्कार होता है उसमें हीलिंग प्रॉपर नहीं होती। स्कार अडेशन नाम का एक बहुत कॉमन इफेक्ट होता है। पेशेंट हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं मैं घुटना ठीक से नहीं मोड़ पा रहा हूँ, और हम देखते हैं कि जो सर्जिकल स्कार है, यानी घुटने के रिप्लेसमेंट के लिए जब घुटने को खोला था और जो स्कार जो चीरा मार के जो अंदर अप्रोच किया गया था, वो स्कार ही ठीक से हील नहीं हो पाया, या वो मसल से या हड्डी से जाके चिपक गया है, जिसको हम स्कार एडेशंस बोलते हैं, जिसको हटाने के लिए हमको काफी सारे प्रोसीजर्स भी करने पड़ते हैं। उसके अलावा अगर डीवीटी जैसा साइड इफेक्ट बोले तो वो तो पोटेंशियली फेटल होता है, उससे आपकी जान भी जा सकती है। एनेस्थीसिया रिलेटेड भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है। कई पेशेंट्स के अंदर हमने देखा है कि घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी कराने के बाद इतनी एलर्जीज हो गई, या उसके जो इम्प्लांट है उसको बॉडी ने एकदम रिजेक्ट कर दिया, या इन्फेक्शंस हो गई, जिसकी वजह से घुटना काटना तक पड़ सकता है। दोस्तों पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है जो रिस्क होता है सर्जरी से रिलेटेड। दोस्तों सर्जरी एक रिस्की प्रोसीजर होता है, उसके अंदर हॉस्पिटल में आपको एडमिशन भी करनी पड़ती है, आपको काफी इन्फेक्शन हो सकते हैं, काफी सारे साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो ऐसा रिस्की प्रोसीजर के अंडर को क्यों करना? दोस्तों एक टाइम हुआ करता था कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के कोई ऑल्टरनेटिव्स नहीं थे। आज ऐसे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है जो स्टडी बताती है ना ही सिर्फ नी रिप्लेसमेंट के बराबर है, बल्कि उससे बेटर है, ना आपको सर्जरी कराने की जरूरत है। उदाहरण के तौर पे पीआरपी इंजेक्शंस, उदाहरण के तौर पे हाइलुरोनिक एसिड या विस्को सप्लीमेंटेशन या ग्रीजिंग के इंजेक्शंस। अगर पीआरपी इंजेक्शन या ग्रीजिंग इंजेक्शंस को एक टेलर मेड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम और प्रॉपर लाइफस्टाइल चेंज के साथ कंबाइन किया जाए, तो इन तीनों चारों चीजों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी से बहुत ज्यादा बेटर होता है। वो ना ही सिर्फ आपकी नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी को प्रिवेंट कर सकता है, बल्कि अगर पेन स्कोर के मामले में बात करें तो आपका पेन लंबे समय तक और ज्यादा कम रहता है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बराबर। तो यदि ये सब चीजें आपको 10 to 15% दाम में ही मिल जाए तो क्या जरूरत है नी रिप्लेसमेंट कराने की? और यही सब देख के पेशेंट हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि मैंने क्यों कराई नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, मैं बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। आजकल घुटने में आर्थराइटिस के केसेस जितने बढ़ते जा रहे हैं, उससे ज्यादा इन हॉस्पिटल्स के इश्तिहार बढ़ते जा रहे हैं जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के फायदे आपको बताएगी, परंतु वास्तविकता जानना बहुत जरूरी है। ऐसे और जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट है, तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।